हेलो दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी बैंक 2025 की जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो 1 सितंबर 2025 को आ गया था। यानी इसके फॉर्म की जो अप्लाई करने की डेट है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 21 सितंबर 2025 रखी गई है। तो जिन भी भाइयों ने अप्लाई नहीं किया है वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, इसकी जो अप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 850 रुपये रखी गई है और जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपये रखी गई है। तो ये भी डाउट मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर किसी भी भाई या बहन ने सिंपल ग्रेजुएशन किया, यानी जिस भी भाई ने ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री की हुई है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और साथ ही जिस भी स्टेट में वो रहता है या जिस भी स्टेट से वो अप्लाई करता है वहाँ की उसे जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो ये था इसके अप्लाई करने का क्राइटेरिया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके अप्लाई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी सिंपल टेंथ और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और साथ ही ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन। देन इसके बाद में अगर कोई भाई इसको लेकर कन्फ्यूजन में है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जनरल का नहीं लगता है। अगर कोई भाई ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट है तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। चाहे भाई सेंट्रल का लगा दें, अगर किसी के पास सेंट्रल का है तो सेंट्रल का चलेगा, या स्टेट का है तो स्टेट का भी लगा सकते हैं। इन दोनों में से ही आप जिस भी का चाहें उसका लगा सकते हैं। और लेकिन आपको जब फॉर्म इंटरव्यू होता है, जैसे पीओ में इंटरव्यू होता है और क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, तो जब भी आप पीओ का इंटरव्यू देने जाएँ तो वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँ तब आपको सेंट्रल और क्लर्क दोनों का ही कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट आप कोई सा भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल 10th 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और इसमें ज़रूरत पड़ेगी एक फ़ोटोग्राफ की, एक फ़ोटोग्राफ लगेगा। देन उसके बाद में सिग्नेचर लगेंगे, सिग्नेचर। देन उसके बाद में सिग्नेचर के बाद में आपका थंब, जो लेफ्ट थंब होता है वो थंब का इंप्रेशन भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप जहाँ भी अप्लाई करने जाएँ वहाँ जा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।